हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था टाइम एंड वर्क। तो उसी कंटिन्यूशन में ये इसका पार्ट 2 है। और जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं वो सेशन का पहला पार्ट ज़रूर देख कर आएँ, ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमने किए हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी अच्छे क्वेश्चंस हमने किए, रिलेवेंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसी कंटिन्यूशन में ये अगला पार्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए आप। A can dig 1 by A part in 20 hour while A and B together dig completely filled in 60 hour. Find how many parts of field B can dig in 20 hour alone. यानी क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि A किसी पार्ट को इतने आवर में कर सकता है और A और B मिलके इतने आवर में कर सकते हैं। तो B कितना पार्ट डिग कर सकता है 20 घंटे में। तो आप देखिए, A की अगर मैं बात करूँ 1 बाय A 20 आवर में करेगा तो ये 20A है, और A और B 60 में करेगा, ठीक है। तो फाइनली कितना होगा, 60A 3 एंड दिस इज A, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, टोटल वर्क 60A मान लिया। तो उससे मेरा A कितना आ गया, A 3 यूनिट है, ये A है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर A मेरा 3 यूनिट है तो A प्लस B मेरा A यूनिट है, तो B कितना होगा, B A माइनस 3 होगा। B A माइनस 3 होगा, तभी तो दोनों को मिला के हमारा A यूनिट आएगा, ठीक। तो हाउ मेनी पार्ट्स बी कैन टेक इन 20 आवर, तो आप बी का 20 आवर्स का वर्क निकालो, 20 आवर्स वर्क ऑफ बी, 20 आवर वर्क ऑफ बी। सो बी का कितना है, 20A-3। इतना उन्होंने पार्ट किया, टोटल काम कितना करना था, काम टोटल 60A था। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कितना पार्ट, तो वो मुझे इससे पता लग जाएगा। तो A-3/3A, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कीजिए। A can complete a work in 30 days, B can complete the same work in 36 days, while C can complete it in 45 days. They together start the work, but after 9 days A left the work. In how many days total work will be completed? देखिए, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट करके चला जाता है, कोई किसी ने पूरा काम नहीं करता है, कोई पर्सन। जैसे ए था, ए वर्क, ए स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए चला गया। तो अब देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 डेज में कर सकता है, सी उसी काम को 45 डेज में कहाँ कर सकता है। टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से 36 जा, 36 5 जा, 45 4 जा। अब दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 9 डेज यानी कि शुरू में, तो शुरू का कितना इन्होंने काम किया, एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में ये 15 यूनिट काम कर सकते हैं। अब 9 डेज तक तो तीनों ने काम किया। तो मैं 9 डेज का काम निकाल लेता हूँ, 9 डेज में कितना काम हुआ होगा, 135 यूनिट। क्योंकि 9 डेज तक तो तीनों ने काम किया ना, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट। तो अब आपका रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क आपका है 180, और 135 में से आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग वर्क आ गया 45। अब देखिए, अब पिक्चर में, अब आपका ए जा चुका है, ए जा चुका है। अब ये 45 यूनिट वर्क कौन करेगा, 45 यूनिट वर्क आपका बी और सी करेगा, क्योंकि ए 9 दिन काम करके जा चुका है। तो बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 यूनिट। आपको करवाना कितना है, 45 यूनिट। तो क्लियरली ये 5 टाइम्स है, इसका मतलब बी और सी को 5 डेज और लगेंगे इतना काम, 45 यूनिट काम कंप्लीट करने में। अब पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए, शुरू में 9 डेज काम हुआ, सबने मिलके किया, फिर उसके बाद 5 डेज काम हुआ, तो टोटल कितना काम, कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, 14 डेज में। 14 डेज द राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट a work in 36 days, B can complete in 45 days, and C can finish it in 60 days. If A, B, C started the work together, but C left the work before 4 days of completion, in how many days work was finished? अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो C है, C काम खत्म होने
से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। ए 36 डेज में कर रहा है, बी 45 डेज में कर रहा है, सी आपका 60 डेज में कर रहा है। सो टोटल वर्क मैं एज्यूम कर लेता हूँ 180। तो 36 कितना, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। अब देखिए, अब सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज ऑफ कंप्लीटिशन, मतलब 4 दिन खत्म होने से 4 दिन पहले। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम उसको भगाते नहीं है, उस पर्सन को, जो पर्सन काम करके, जो पर्सन छोड़ के जाने वाला था 4 दिन पहले। मान लीजिए काम मेरा यहाँ कंप्लीट होना था, ठीक है। सी क्या है, सी 4 दिन पहले यहाँ छोड़ के चला गया। हम करते हैं, हम सी को हम छोड़ते नहीं है, सी को हम लेकर आते हैं। और हम करते क्या है, हम सी के द्वारा कितने, 4 दिन अगर सी काम करता तो कितना काम करता, सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में करेगा 12 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में 12 यूनिट ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब हम सी से भी हमें काम करवाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी सी तीनों को लेकर आ गए हम पिक्चर में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट करके जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम उसको भगाते नहीं है, उससे जितने दिन पहले वो काम छोड़ के गया, तो हम उसकी एफिशिएंसी से उतना ही काम, उस जो हमारा ओरिजिनल वक्त था उतना उसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सी गया आपका 4 डेज पहले, सी आपका क्या गया, 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो अगर सी 4 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता तो सी कितना करता, सी 12 यूनिट करता। तो मैं 180 में 12 यूनिट जोड़ूंगा, यानी कि आपका कितना हो गया, 192। अब क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में तीनों लोग हैं, तो अब इस इतने काम को ये तीनों लोग मिलकर करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अब ये कितना दिन लगेगा, तो ये लगेगा 192/12, दैट इज 16। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी कैन फिनिश इन 36 डेज, सी कैन फिनिश इन 45 डेज। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए लेफ्ट the work 5 days before the work was complete, b left 2 days after a had left, number of days required to complete the whole work। काफी अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 डेज में करता है, सी उसी काम को 45 डेज में करता है। मैं टोटल वर्क एज्यूम कर लेता हूँ, 180 डेज है, तो 36 हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। अब दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीट, ठीक। ए ने कब छोड़ा, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीट। तो मैं क्या करता हूँ, ए से हम ए को छुड़वाते नहीं है, ए से हम काम करवा लेते हैं 5 दिन। तो अगर ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर रहा होगा, 6 × 5 30 यूनिट। तो क्या किया जाएगा, 180 में हमने 30 यूनिट जोड़ लिया, ठीक। लेफ्ट द वर्क, तो ठीक है, ए को हम पिक्चर में ले आए, ए को हमने जाने नहीं दिया। 5 days before the work was complete, B left 2 days after A had left। तो ए देखिए, ए ये था, आप ये मान के चलिए, ए यहाँ पे लेफ्ट किया, यानी कि 5 दिन पहले ए लेफ्ट कर चुका था। बी कुछ यहाँ पे लेफ्ट किया 2 डेज, 2 दिन के बाद, ए के 2 दिन के बाद, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम नहीं किया, बी ने 3 दिन काम नहीं किया, ठीक है ना। ए ने 5 दिन काम नहीं किया था, तो हम ए को पिक्चर में लेकर आ गए, हमने उतना ही काम ऐड ऑन कर लिया टोटल वर्क में। अब क्या है, ए के लिए, बी ने क्या किया, बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए। तो बी कितने दिन काम ऑन नहीं कर रहा था, बी 3 दिन का काम ऑन नहीं कर रहा था। तो बी का 3 दिन का काम ऑन ले लेते हैं हम। तो बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में करेगा 15 यूनिट, तो 15 यूनिट और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर ए हैड लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया, 225। अब 225 आपका टोटल वर्क हो गया, और अभी ये तीनों अवेलेबल हैं अब काम करने के लिए। सो टोटल आपको कितना समय लगेगा पूरे काम को करने के लिए, 225/6 5 11 4 15, दैट इज 15 डेज आपको लगेगा। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें हम कंसेप्ट वही लगाएंगे कि जो बंदा जितने पहले छोड़ के जा रहा है, हम उसको छोड़ने नहीं देते हैं काम, उल्टा जितने दिन वो छोड़ के गया, जितने दिन वो काम कर सकता था, उतना काम उसकी एफिशिएंसी से हम निकाल लेंगे, और वो हम टोटल वर्क में ऐड कर लेंगे और बंदे को वापस ले आएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पॉज करके ट्राई कीजिए। A can complete a piece of work in 30 days, B can complete in 36 days, while C can finish
1845 डेज, ओके। ए बी सी। तो अब आपको तो याद हो ही गया होगा कि अगर कभी 30, 36 और आपको 45 देखे, तुरंत आपको एलसीएम हिट करना चाहिए 180। ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 5 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड सी लेफ्ट 6 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। ओके। तो पहला स्टेप क्या है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 डेज में करता है, सी किसी काम को 45 डेज में करता है। तो मेरा टोटल वर्क मैं एज्यूम कर लेता हूँ 180 हो गया, तो 36 या 35 या 45 फोर टाइम्स। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, बट ए लेफ्ट बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीट ऑफ वर्क, यानी कि ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो हम क्या करते हैं, ए को हम जाने नहीं देते हैं, ए को जाने नहीं देते हैं, ए को हम ले आते हैं पिक्चर में। तो ए को हम ले आते हैं पिक्चर में। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 6 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में करेगा 30 यूनिट। ठीक है, हमने 30 यूनिट और जोड़ लिया वर्क। ठीक है, अब ए आ गया है। ठीक है। बी लेफ्ट 6 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। बी क्या हुआ, शुरू में सबने काम करना शुरू किया, तो बी क्या है, बी 6 दिन काम करने के बाद चला गया। तो ठीक है, बी को 6 दिन काम करवा देते हैं और उसको बी को आउट करते हैं। तो बी ने टोटल वर्क तो इतना था, टोटल वर्क अभी इतना हो गया। और अभी तीनों लोग पिक्चर में हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब क्या कर रहा है, बी को हम 6 दिन काम कराते हैं, तो बी एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट। तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 दिन में करेगा 30 यूनिट। ठीक है, तो 30 यूनिट हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इतना काम बी ने कर दिया। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 180 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। और बी अब जा चुका है, बी अब जा चुका है क्योंकि बी ने काम कर दिया 30 यूनिट। अब पिक्चर में क्या है, अब पिक्चर में सिर्फ ए और सी है, तो ए और सी मिलके कितना करेंगे, 10 यूनिट एक दिन में। तो कुल मिला के 180 यूनिट कितने समय में होगा, तो 18 डेज में होगा, 18 डेज में। ठीक। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका डी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि कई लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो। देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी मैं रिलेवेंट लेने वाला हूँ और प्रीमियम कंटेंट होगा। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं और चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। बाकी फेसबुक पेज और ग्रुप भी है, तो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सबकी डिटेल्स। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में कर पा रहा है, बी उसी काम को 36 डेज में कर पा रहा है, सी उसी काम को 45 डेज में कर पा रहा है। मैंने क्या लिया, मैंने लिया 180 टोटल वर्क मैंने एज्यूम किया, ये 30, ये 5, ये 4 टाइम्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला, ए लेफ्ट बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी ए क्या हुआ, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए से काम करवा लो, आप ए को जाने मत दो, ए से आप 5 दिन आओ काम कराओ। तो अगर 5 दिन अगर ए काम करता उस दिन, तो ए कितना काम कर लेता, ए कर लेता मेरा 30 यूनिट काम। तो ठीक है, 30 यूनिट काम आ गया। ठीक है, अब मैंने इसमें 30 यूनिट जोड़ दिया, यानी कि ये काम कौन कर रहा होगा, ये काम अब ए आ चुका है पिक्चर में। ए को हमने वापस नहीं जाने दिया, ए को हमने इन ले लिया, क्योंकि ए का उतना रिमेनिंग काम हमने जोड़ दिया। अब बी लेफ्ट 6 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द वर्क। अब बी क्या है, शुरू एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, शुरू के 6 दिन काम किए, उसके बाद बी चला गया। तो 6 दिन में कितना काम किया, 30 यूनिट। इसका मतलब बी ने कितना कर लिया, 30 यूनिट काम कर लिया। 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 180 यूनिट काम कर लिया और बी अब जा चुका है। अब पिक्चर में सिर्फ आपको ए और सी ही मिल रहा है, तो ए और सी एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं, तो फाइनली 180 यूनिट कितना हो जाएगा, 18 डेज में। फाइनली कितना हो जाएगा, 18 डेज में। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको भी फिर भी दिक्कत है वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 96 डेज, while सी कैन फिनिश इन 120 डेज। ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 10 डेज ऑफ completion, सी लेफ्ट 15 डेज आफ्टर beginning the work, in how many days the work was finished। ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए कैन कंप्लीट 80 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 96 डेज, सी कैन कंप्लीट इन 120 डेज। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 480। ठीक है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा कॉपी में, 80, 96 एंड 120 का एलसीएम कितना होता है, दैट इज 480। तो ये 6 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 10 डेज ऑफ कंप्लीशन। तो ए कितना है, ए 10 दिन पहले काम खत्म होने के 10 दिन पहले चला गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, ए को जाने नहीं देते हैं, इसे काम करवा लेते हैं। तो ए ने कितना काम किया होगा उन 10 दिन में,
एक दिन में 6 कर रहा है तो ए ने कितना 60 यूनिट किया होगा, तो ठीक है 60 जोड़ लेते हैं, ए को वापस लेकर आ गए। सी लेफ्ट 15 days आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। सी ने क्या शुरू के 15 दिन काम करके छोड़ दिया, तो सी ने क्या एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, 15 दिन में कितना करेगा 60 यूनिट, तो इतना काम कर दिया सी ने, तो फाइनली -60। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना वर्क बचा है 480 बचा है। अब सी कितना है, सी इतना वर्क कंप्लीट करके जा चुका है, तो सी तो अब पिक्चर में है नहीं। अब आपका पिक्चर में कौन है, ए और बी ही है। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो गया 11 यूनिट एक दिन में, तो 480 यूनिट कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप डिवाइड कर लीजिए 44, 3 जा 43, 7/11 days। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, बी कैन फिनिश इट इन 45 days, while सी कैन फिनिश इट इन 60 days। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड इफ ए बी एंड सी वर्क एट अल्टरनेट डेज। तो ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है जहां पे आपका कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज मैं आपको बताऊंगा। देखिए बोला क्या जा रहा है, ए आपका 30 दिन में कर रहा है, बी आपका 45 डेज में कर रहा है, सी आपका 60 डेज में कर रहा है। ठीक, एलसीएम लिया मैंने, माना 180 टोटल वर्क है, ये 60 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब ए बी एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक, तो आप देखो पहले दिन ए आया होगा, ठीक, फिर उसके अगले दिन क्या आया होगा, बी आया होगा, फिर सी आया होगा, फिर उसके बाद फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर सी आया होगा, ऐसे चला होगा। ठीक है, ऐसे चला होगा। तो अल्टीमेटली मैं ये देखता हूं कि शुरू के 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में हुआ 13 यूनिट वर्क। 3 दिन में 13 यूनिट वर्क हो गया। अब बाद में ऐसी ही साइकिल ये रिपीट होगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके। तो अगर आपको 3 दिन में इतना हुआ है, ठीक है, तो 180/13 कर दूं मैं, तो इससे मेरे को नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ ये? बिल्कुल नहीं। देखिए अब यही चीज में कई लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो निकाल लेते हैं कि 3 दिन में 13 हुआ तो फिर इतना काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, वो डायरेक्टली करते हैं 180/30। और यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन हो सकता है एक आधा ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन हो जाए और आप टिक मार के भी चले जाओगे यही ऑप्शन, जो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब आप इसमें करोगे क्या, इसमें देखिए आपको करना क्या होता है, आपको टोटल वर्क के सबसे नजदीक पहुंचना होता है। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है हमारा 180, टोटल वर्क है हमारा कितना 180। ठीक है, टोटल वर्क है 180, तो ये 3 दिन में, 3 दिन को मैं मान रहा हूँ एक साइकिल। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाएगा। तो ये एक साइकिल में कितना कर रहे हैं, एक साइकिल में ये कितना 13 यूनिट वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं सबसे करीब लेके आ रहा हूँ 180 के, तो 180 के सबसे करीब मल्टीपल कौन सा 13 का, वो है 13 × 13, दैट इज 169। तो अगर मैं इसको 13 टाइम्स करता हूं तो इसको भी मेरे को 13 टाइम्स करना होगा। ध्यान रखिएगा ये साइकिल है, ठीक है ना, और 1 साइकिल किसके बराबर है, 3 डेज के बराबर है। बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे जब हम डेज की बात करेंगे। ठीक है, तो 13 साइकिल में आपका कितना कंप्लीट हो गया, 169 हो गया। 13 साइकिल का मतलब कितना होता है, 39 डेज। ठीक है, 13 साइकिल में कितना हो गया, 39 डेज। ठीक, ठीक है, 13 साइकिल में 39 हो गया, क्योंकि एक साइकिल में कितना 3 दिन होता है। अब देखिए ये 169 डेज हो गया। अब आपको रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग देखिए, रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 180 माइनस 169, दैट इज 11, 11 आपका रिमेनिंग वर्क है। अब देखिए जब ए बी सी ने काम कर लिया, फिर अगले दिन ए आएगा। ए एक दिन में कितना कर रहा है 6, हमें करना कितना है, हमें 11 यूनिट करवाना है, तो ए आ गया एक दिन काम कंप्लीट करके, तो ए ने कर दिया 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा कितना, मेरा बचा 5 यूनिट। अब बी आएगा अगले दिन, अगले दिन बी कितना करेगा 4 यूनिट, तो बी ने भी एक दिन और काम कर लिया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 4 यूनिट। अब बचा कितना, सिर्फ आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट वर्क बचा है। अब देखिए सी कितना कर रहा है, सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट कंप्लीट करने में उसे कितना दिन लगेगा, 1/3 डेज, 1/3 डेज, तो कुल मिला के +1/3 डेज। ठीक है, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 41 1/3 डेज, 41 1/3 डेज। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सी मेरा एक फाइनल आंसर है। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ए ने 30 दिन काम लिया, बी 45 डेज ले रहा है, सी 60 डेज ले रहा है, टोटल वर्क मैंने माना 180, उससे एफिशिएंसी आ गई इनकी 6/4 13। अब क्या कर रहे हैं कि ये अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं ए बी सी, तो ए बी सी अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं।
ठीक है, ए बी सी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी, मैं इसको एक साइकिल एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एक साइकिल में कितने दिन लगते हैं, 3 डेज। ये जस्ट फॉर कैलकुलेशन है, आप ये बिना एजम्पशन लेके भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो एक साइकिल में आपके 13 यूनिट्स काम हो रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, टोटल वर्क के सबसे क्लोजेस्ट पहुंचना है। आपको क्लोजेस्ट पहुंचना है तो आपको दिखा कि 13 का मल्टीपल कितना है, 169। तो 13 साइकिल लग गई, एक साइकिल में 3 दिन लगते हैं, 13 साइकिल में अभी तक कितना, 39 डेज काम हो चुका है। और रिमेनिंग वर्क कितना है, 180 माइनस 169, 11 यूनिट। 11 यूनिट मेरा रिमेनिंग वर्क है। अब फिर क्या होगा, फिर इस साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर वही साइकिल रिपीट होगी जिसमें ए बी सी आएंगे। तो ए आएगा, ए कितना करेगा, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट किया, बचा कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट के बाद फिर बी आएगा, बी कितना करेगा, 4 यूनिट। फिर उसके बाद क्या है, 1 यूनिट बचा है। ठीक है, और 1 यूनिट फिर करने के लिए कौन आएगा, सी। सी एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे उसको, 1/3। ठीक है, तो आपको टोटल डेज कितने लग गए, 41, 1/3। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश 5/8 पार्ट ऑफ द वर्क इन 50 डेज। ये 5/8 वर्क है, ठीक है ना। 5/8 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज, इन 50 डेज। बी कैन कंप्लीट 8.33% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 8.33। 8.33 कितना होता है, 1/12। 8.33 हो रहा है, 1/12। ठीक है, एंड सी कैन फिनिश 37.5% ऑफ द वर्क इन 45 डेज। ठीक है, 37.5 कितना होता है, 37.5 कितना होता है, वो होता है आपका 3/8। ठीक, वो हो गया आपका 3/8। ठीक, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ वी वर्क पर डे while assisting ए एंड सी इन एवरी अल्टरनेट डेज, इन एवरी अल्टरनेट डेज। ठीक, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि, ठीक है, ये तो मेरे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन थे। परसेंटेज का लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहां मैंने पूरी डिटेल में बताया है। ठीक, अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, इफ बी वर्क पर डे वाइल ए एंड सी असिस्ट हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डे। यानी कि शुरू में देखिए बी और ए ने काम किया, अगले दिन बी और सी ने काम किया, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ए और सी बी को असिस्ट कर रहे हैं हर अल्टरनेट डे पे। फिर बी और ए ने काम किया, फिर बी और सी ने काम किया, फिर बी और ए ने काम किया, फिर बी और सी ने काम किया, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है, तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन हम करते हैं अब। तो सबसे पहली चीज, ए किसी 5/8 पार्ट को अगर 50 दिन में कर रहा है तो पूरा वर्क कितने दिनों में कर सकता है, ए पूरा वर्क कर सकता है 80 दिनों में। ठीक है, और बी 1/12 पार्ट को 8 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 96 डेज में। सी 37.5 3/8 पार्ट को कर रहा है 45 डेज में, तो पूरा वर्क कितने समय में कर सकता है, सी 120 डेज में। इसका मैंने ले लिया एलसीएम। ठीक, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया 480। ठीक, आप लेके देखोगे आपको पता चल जाएगा 480। तो ये 6 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, ये 4 टाइम गया। अब इसमें क्या बोला गया आपको, शुरू में बी और ए आ रहे हैं, फिर बी और सी आ रहे हैं। ठीक है, तो बी और ए मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, बी की एफिशिएंसी है 5, ए की एफिशिएंसी है 6, तो ये मिलके 11 यूनिट करेंगे। फिर बी और सी मिलके कितना करेंगे, बी और सी मिलके 9 यूनिट करेंगे। इसका मतलब, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे को एक साइकिल मान ले रहा हूं, 1 साइकिल। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद फिर बी ए बी सी रिपीट ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया इफ बी वर्क पर डे वाइल ए एंड सी असिस्ट हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। तो अब फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, बी ए बी सी, फिर बी ए बी सी। तो इसका मतलब एक साइकिल, एक साइकिल, और ध्यान दीजिएगा एक साइकिल जो है, एक साइकिल कितने दिनों की है, एक साइकिल 2 डेज की है। पहले दिन बी और ए आएंगे, फिर बी और सी आएंगे। तो एक साइकिल में कितना, 20 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया। एक साइकिल में कितना हो गया, 20 यूनिट वर्क हो गया। तो 480 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो 480 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में आप एक साइकिल का वर्क से आप डिवाइड करो, दैट इज 24 साइकिल लगेंगी आपको। 24 साइकिल आपको वर्क कंप्लीट करने में लगेंगी। अब एक साइकिल बराबर क्या था, 2 डेज के। एक साइकिल बराबर क्या था, 2 डेज के। तो 24 साइकिल कितने डेज के बराबर होगा, 24 × 2, दैट इज 48 डेज। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, साइकिल्स इसलिए यूज करना बेनिफिशियल होता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। आप बिना साइकिल के भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप ट्राई कीजिएगा, एकदम इसके सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, ठीक है। पहले आप इसको ट्राई दीजिए कि आप कितना कर पा रहे हो, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो आप रेफर कीजिए सॉल्यूशन को, पर ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन अल्टरनेट डेज, इफ ए स्टार्ट द वर्क फॉलोड बाय बी एंड सी, then work gets completed in 38 1 by 3 days, but if b start the work, it is completed in 38 2 by 3 days, and if c start the work, then the work get completed in 38 3 by 5 days. Find in how many days a alone can complete a work. तो देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर किसी काम को a स्टार्ट करता है करना, फिर b आता है, फिर c आता है, तो वर्क कंप्लीट होगा 38 1 by 3 डेज के। अगर आपका बी शुरू करता है, अगर आपका बी शुरू करता है, तो बी आ गया, सी हो गया, ए हो गया, तो वो कितने दिनों में करेगा, 38 2 बाई 3 डेज। अगर आपका सी किसी काम को करता है, सी से स्टार्ट होता है, देखिए आपको ये याद रखना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोला जा रहा है कि इफ ए स्टार्ट द वर्क, ठीक है ना, फॉलोड बाय बी एंड सी, देन इफ बी स्टार्ट द वर्क, ठीक है, फिर उसके बाद इफ सी स्टार्ट द वर्क, तो वर्क कंप्लीट होता है इतने डेज में। अब आप मेरे को ये बताइए कि ए बी और सी, ए बी और सी, अगर आप ए बी सी पे फोकस कीजिए, ए बी सी अगर मिलके काम करते हैं, ए स्टार्ट करता है तो 38 1 बाई 3 लग रहा है, फिर बी सी ए में भी 38, मतलब 38 तो लग ही रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ 38 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, मतलब अगर मैं इसको 12 दिन काम करवाऊँ, इसको 12 दिन काम करवाऊँ, इसको 12 दिन काम करवाऊँ, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ ना कि तीनों ने 12 12 दिन तो काम किया ही होगा, तभी मिला के 36 डेज काम किया होगा, ठीक है ना। इसको आप 38 1 बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 36 प्लस 2 1 बाई 3। 38 2 बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, 36 प्लस 2 2 बाई 3। यानी कि इन तीनों ने 36 डेज तो 12 12 दिन तो काम किया ही होगा, तीनों का मिला के हो गया 36 डेज, ठीक है। यानी कि तीनों ने 12 12 दिन तो काम किया ही होगा, ठीक, ठीक है। तो ये चीज तो आपको एक क्लियरिटी आ गई कि 12 12 दिन तो काम किया होगा, ये मैंने दिखाने की कोशिश करी कि 12 12 दिन तो इन तीनों ने काम किया, ठीक। अब देखिए अगर मैं पहला केस लेता हूं, ए बी सी, सो 38 1 बाई 3, तो 12 12 12, ठीक है। सो 2 1 बाई 3 ये रिमेनिंग है, ठीक है, क्योंकि 36 दिन होगा 2 1 बाई 3। अब देखिए इस 2 1 बाई 3 में कौन काम करेगा, ये पैटर्न था, ठीक है ना, यही था मेन, तो इससे हमें ध्यान रखना है कि तीनों ने अलग अलग स्टार्टिंग ली। तो अब पहला हम केस देखते हैं कि ये मेरा कितना है, 38 2 बाई 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 2 बाई 3, ठीक है। ये मेरा हो गया 38 3 बाई 5, 2 3 बाई 5, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आप समझो, ए, पहला केस पकड़ते हैं, ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, अब बचेगा क्या, इस 2 बाई 3 को कंप्लीट कौन करेगा, ए आएगा करने के लिए। पहले दिन देखिए 2 बाई 3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे समझो, 2 1 बाई 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 1 1 बाई 3। तो पहले दिन ए आएगा कंप्लीट करने के लिए, फिर बी आएगा, और सी कितना करेगा, सी बाई 3, ठीक है, 1 बाई 3 करना है। इसको हम इक्वेट करते हैं किससे, इसको हम इक्वेट करते हैं बी प्लस सी, इसमें भी आपका पहले दिन बी करेगा, इसमें बी, फिर आपका सी आ जाएगा, इसको आप कैसे भी शफल कर सकते हो, ठीक है। या आप इसी पैटर्न पर चलिए, ए बी सी में बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, फिर सी के बाद आएगा ए, ठीक है। तो फिर सी आ गया, फिर ए क्या करेगा, ए करेगा इसको 2 ए बाई 3 को, इसके बराबर हम कर सकते हैं, क्योंकि वर्क तो सेम ही है, ए बी सी अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग दिन रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, 2 c बाई 3 एंड ए बाई 3, तो यहाँ पे ए अपॉन सी कितना आ गया, 2/1, ठीक है, 2/1। अब उसके बाद आप देखिए ये तो मेरा एक इक्वेशन आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए अब मैं फिर दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि आपका शुरुआत होगी, शुरुआत किससे होगी, सी से, आप सी से शुरुआत करो, या फिर आप इसी को भी देख सकते हो कि ये ले लिया हमने बी से, फिर उसके बाद सी से, फिर उसके बाद 2 a बाई
3। फिर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, यानी ये। तो सी आ गया, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, 3b/5। ठीक है, तो आपका सी से सी कैंसिल आउट हो गया, और ए से आप इसको सॉल्व करोगे तो ए को आप इधर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा, a/3। फिर आप बी से करोगे तो 2b/5। तो ये फाइनली बी अपॉन ए कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब फाइनली ए अपॉन सी दिया गया है और बी अपॉन ए दिया गया है, तो आप ए बी सी में रेशियो निकाल सकते हो। ठीक, मैं अब रब कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ जाननी थी वो पता लग गई। ठीक, इन तीन इक्वेशन का यूज़ करके हमें ये निकालना था। तो अब इससे देखो, अब a/b/c आपको निकालना है, ठीक है। तो आप a यहाँ 6 है, आप यहाँ भी 6 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये हो गया, तो a कितना हो गया 6, b हो गया 5, c हो गया 3। ठीक, ये हो गया। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब इतनी एफिशिएंसी हो गई, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ए अलोन कैन कंप्लीट। ठीक, तो अब आप कोई भी एक रिलेशन पकड़ लो जो शुरू में हमने किया था, कोई भी पकड़ लो आप, जैसे ये पकड़ लो, इफ ए स्टार्ट फॉलोड बाय बी एंड सी, इफ ए स्टार्ट फॉलोड बाय बी एंड सी, तो काम कंप्लीट हो जाएगा 38 1/3 डेज में, इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब सबने 12-12 दिन तो काम किए ही। ठीक, 12-12 दिन तो सबने ही काम किया, इसने 12 दिन किया, फिर 12 दिन किया, फिर 12 दिन किया, फिर वही साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके, ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, 14 यूनिट। तो 12 दिन में पहले निकालते हैं, 12 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 12 दिन में कर लिया इन्होंने 168 यूनिट काम। ठीक है, चलो भाई, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, फिर आपके 36 दिन काम हो गए, अब आपका बचा कितना, 2 1/3। तो 2 1/3 में क्या हो गया, ए कितना कर रहा है, 6 दिन, बी कितना कर रहा है, 5 डेज। क्योंकि देखिए अगले दिन क्या आएगा, अगले दिन फिर ए आएगा, तो ए ने कितना किया, 6 दिन। फिर बी ने कितना किया, 5 दिन, यानी 11 यूनिट वर्क हो गया, 11 यूनिट जोड़ लो, यानी 179 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, अब बचा कितना है, अब बचा है सिर्फ 1/3, बहुत ध्यान समझिएगा, अब बचा सिर्फ कितना है, बचा है सिर्फ आपका ये 1/3। अब देखिए सी कितने यूनिट, सी कितने समय में कर सकता है 1/3, सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 1/3 कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। मतलब इतना वर्क करना है ना, इतने सॉरी इतने दिन वर्क करना है 1/3। तो सी एक दिन में इतने यूनिट कर रहा है, तो इतने समय में कितने यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो फाइनली ये कितना हो गया, 180। सो ये तो मेरा हो गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। जिन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, पहली बार अगर देख रहे होंगे, वो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम लेगा ये समझने में। तो टोटल वर्क आपका पता लग गया 180। अब पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए की एफिशिएंसी क्या है, 6 यूनिट। 180 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में ए कितना टाइम लगेगा, ए लेगा कितना, ए लेगा कितना, 30। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया बी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जिन एस्पिरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, A and B together can complete a work in 30 days. B and C together finish it in 36 days. A and C can finish in 45 days. In how many days A, B, C together can finish? तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि A और B, पेन में डार्क ले रहा हूँ थोड़ा, कि आपसे बोला जा रहा है A और B मिलके 30 दिन ले रहे हैं, B और C मिलके कितना 36 डेज ले रहे हैं, C और A मिलके 45 डेज ले रहे हैं। ठीक, सो 180 टोटल वर्क है मेरा, एज्यूम कर लेता हूँ, ये 6 टाइम, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम। अब उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 15 यूनिट। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया ना, 15 यूनिट कर लिया। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने, कितना वर्क कर रहे हैं, 15/2 यूनिट। तो 180 पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 180 इंटू 2/15, यही निकालना था ना, ए बी सी टुगेदर। तो ये आ गया 2, दैट इज 24। ठीक है, 24 डेज लगेंगे। देखिए आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज कुछ हाई क्वालिटी काफ़ी क्वेश्चंस थे, और हम अगले सेशंस में फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो अभी काफ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा बोला है कि मैं बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करूँगा।
तो मैं उसमें पूरा कंप्लीट आपको कवरेज दूंगा टाइम एंड वर्क का, ठीक। और जो भी आपके दोस्त हैं उनमें भी आप ये शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकें और आप भी लर्न कर सकें। मैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैं चीज़ें पढ़ाने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।